गाँव का विकास हम भगवान भरोसे है क्या? प्रशासन बने ग्राम प्रधान सिर्फ नाम के रह गए हैं और क्या सरकारी अधिकारी मोबाइल में रील देखने में इतने व्यस्त है कि गांव की बदहाल सड़कें और जनता की परेशानी उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही। अब आपके गांव की सड़क भी बारिश में तालाब बन चुकी है, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले की ग्राम पंचायतों से जुड़ा है। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक तो बना दिया गया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि न तो विकास कार्य आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पहले से कराए गए कार्यों का भुगतान हो पा रहा है। इससे गांव के विकास पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी समस्या को लेकर जिले के कई ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्राम प्रधानों का कहना है कि ऐसा है कि पीछे अभी आपने देखा होगा कि 5 साल का जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल भी समय न लेते हुए जैसे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हुआ उससे पहले ही प्रशासक बनाने का कार्य किया। प्रशासक बनाए हुए लगभग हमें 2 महीने हो गए हैं। हमारे कार्य पूर्ण रूप से एकदम ठप हैं, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहे हैं। पुराने पेमेंट हमारे वो हम लगा नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार हमें परेशान कर रहे हैं, जो काम उन लोगों ने किया है उसका पैसा उन्हें चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिले पर आज मैसेज देना था हमें कि कम से कम जो हमारा कार्य है वो कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसीलिए आज हम सभी लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले यहाँ पर आकर के माननीय डीएम महोदय को हमने अवगत कराया और उन्हें काफ़ी खेद प्रकट किया इस चीज़ का और बोला भी कि ये कार्य बहुत दिनों पहले हो जाना चाहिए था। अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग जो है जल्दी ये व्यवस्था करेंगे। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि हम ग्राम प्रधान से प्रशासक बने हैं तो कोई ना कोई तो हमारे अधिकारों में अंतर आया होगा, उस कार्य को किस तरह से करा जाए। लेकिन चंद कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं, अधिकारी और कर्मचारी, वो अपने तरीके के साथ पंचायतों को चलाना चाह रहे हैं। तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वे अपनी गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि हमने यहाँ कई बार गलतफहमी निकाल रखी है। दोबारा बिल्कुल हमारा मूड नहीं है। जो एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने हम ग्राम प्रधानों को दी है वो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। पहली बनती है कि हम एक अच्छा कार्य करके दिखाएं। इतिहास में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, हम अच्छा कार्य करें, वो रोकने का काम कर रहे हैं। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, अगर प्रधानों को इतनी बड़ी सौगात दी गई है तो कहीं ना कहीं वो वहां भी काम करेंगे। लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा पंचायतों को कार्य को रोकने का काम किया जा रहा है और वो वसूली का कार्य के लिए वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं। आज हमने चेतावनी दे दी है, अगर अगले दी हुई अवधि जो 3 या 4 दिन का समय माननीय डीएम महोदय ने हमें दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है इस जिले के प्रत्येक प्रधान 1123 प्रधान यहाँ धरना देंगे और वही माहौल बनेगा जो 2 साल पहले यहाँ बना था। जब तक उनका कार्यकाल था अधिकारी लगातार संपर्क में रहते थे, लेकिन प्रशासक बनने के बाद यही अधिकारी अब उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। प्रधानों का आरोप है कि उन्हें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे। गांव में कौन सा विकास कार्य किया जाए, किन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए और लंबित भुगतान कैसे कराया जाए, इन सभी सवालों का जवाब देने वाला कोई अधिकारी नहीं है। बरसात के मौसम ने गांव की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कई गांव की सड़कें पानी से लबालब होकर तालाब जैसी दिखाई दे रही है। वहीं जल निगम की ओर से कराए गए पानी की टंकी और पाइपलाइन निर्माण कार्य के दौरान कई सड़कें खोद दी गई, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। नतीजा यह है कि सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया। प्रधानों का कहना है कि पहले से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान अटका हुआ है। ऐसे में नए विकास कार्य शुरू करना भी संभव नहीं है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन न जल्द समाधान नहीं निकालता तो गांव का विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार गांव के विकास की बात करती है तो फिर जमीन पर विकास कार्य क्यों रुक गए हैं? क्या अधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा? और क्या प्रशासन ग्राम प्रधानों की समस्याओं का समाधान करेगा या फिर गांव का विकास यूं ही फाइलों में दबा रहेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल मुन्ना किरण ज्योति न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जिले की हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं वंश कुमार वर्मा, मुन्ना किरण ज्योति न्यूज के लिए अक्सर नमस्कार।